मौजूदा समय में भारत के पड़ोसी देशों में उथल पुथल मची हुई है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी कैंप के जरिए पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये कैंप बांग्लादेश की सीमा के नजदीक बनाए जा रहे हैं, जहां भारत में घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में कुल 20 से 22 आतंकी कैंप खड़े किए गए हैं। इन कैंपों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि इन कैंपों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI फंडिंग कर रही है। कॉक्स बाजार और रोहिंग्या मुसलमानों के इस्तेमाल को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार कॉक्स बाजार बांग्लादेश का एक इलाका है जहां सबसे ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ये इलाका अब आतंक की नई फैक्ट्री बनता जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों की मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इस काम के लिए जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश नाम के आतंकी संगठन को 2.8 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ये पैसा सऊदी अरब और मलेशिया के जरिए हवाला नेटवर्क से बांग्लादेश पहुंचा है। इस फंड का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है। खबर है कि पाकिस्तान की खतरनाक साजिश का अगला पड़ाव बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को अंजाम देना है। इस हिंसा का मकसद भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर दबाव बनाना है। खबर तो यहाँ तक है कि बांग्लादेश में चल रहे इन आतंकी कैंपों में छोटे हथियारों से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही स्लीपर सेल बनाए जा रहे हैं, जिन्हें जासूसी और भारत में आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे पाकिस्तान की ये साजिश कश्मीर में असफल हो चुकी है। अब वो भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों को निशाना बनाना चाहता है। इसके लिए बांग्लादेश की सीमा पर 2 पुरानी हवाई पट्टियों को एक्टिवेट किया गया है। ये पट्टियां भारत की सीमा से काफी करीब हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें बांग्लादेश का क्या रोल है। तो बांग्लादेश की सरकार इस साजिश में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन वहाँ मौजूद आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर ये खेल रचा है। बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तान की ओर से फंड और ट्रेनिंग दी जा रही है। कॉक्स बाजार में रह रहे लाखों रोहिंग्या मुसलमान इस प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा निशाना है। गरीबी और भुखमरी की वजह से उन्हें आतंक के इस दलदल में धकेला जा रहा है। खैर, भारत के सुरक्षा बल और विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है। जम्मू में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की योजना भी बनाई है। भारत का रुख साफ है। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बनने की कोशिश की तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। गौरतलब है कि भारत की सैन्य ताकत बांग्लादेश से कई गुना ज्यादा है।